नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ये अफसर लोग, ये मंत्री लोग पैसे कमाते कैसे हैं और लोगों के पैसे की बर्बादी कैसे करते हैं। आइए दिखाते हैं। हम यहाँ तलाकी गेट, हिसार के मेन बस स्टैंड के पास तलाकी गेट चौक पे खड़े हैं और ये भीड़ का दृश्य जो आपने देखा वो इसी का ही एक परिणाम था। अब देखिए, यहाँ एक शंख रख दिया गया है। ये देखिए, ये परशुराम चौक है, ये लिखा हुआ है परशुराम चौक, भगवान परशुराम चौक। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। चौक का नाम भी बहुत सुंदर रखा गया है, लेकिन क्या इसके अनुरूप कार्य भी हुआ है या क्या भगवान परशुराम के अनुरूप, उसके आदर्शों के अनुरूप कोई विकास कार्य भी हुआ है? यहाँ बेईमान की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, बेईमानी की। सबसे पहले यहाँ एक पुराना फव्वारा था, वो फव्वारा चलता था, ये पानी पीने के लिए एक नलका है। और उस फव्वारे को जब लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह यहाँ हिसार के दौरे पर आए, उस टाइम इन्होंने उस फव्वारे को तोड़ करके रातों रात लगभग 12 बजे तक रात के लेबर बिठा करके और यहाँ एक नए फव्वारे का निर्माण किया गया। वो फव्वारा 3 दिन तक चला, यानी कि सुबह रात को शुरुआत की और सुबह वो 9 बजे वो फव्वारा चल पड़ा था। बड़े धूमधाम से वो फव्वारा चला, 3 दिन तक वो फव्वारा चला। उसके बाद 3 दिन बाद वही पाइपे, वो फव्वारा सारा तोड़ दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि आप इसको तोड़ क्या रहे हैं, तो कहने लगे यहाँ कोई और प्रोजेक्ट बनेगा। यानी वो प्रोजेक्ट लाखों रुपए खर्च करके वो प्रोजेक्ट 3 दिन का ही था। क्या अमित शाह को ये फव्वारा देखने के लिए ही हिसार आना था वो, या वो लोकसभा चुनाव के लिए आया था? कम से कम इन अफसरों को, इन मंत्रियों को, इन चमचों को ये सोचना तो सही है कि ये जनता का पैसा हम इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसमें दोनों बातें, जनता का पैसा तो ये बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में इनको कमीशन और भारी इनकम का भी इनको फायदा होता है। इसीलिए रातों रात ये उस प्रोजेक्ट को बदल देते हैं। अब उस नए फव्वारे की जगह, यानी पहले फव्वारा था, फिर फव्वारा बनाया गया और अब उस फव्वारे की जगह ये शंख रख दिया गया। इतना बड़ा चबूतरा बना करके, नीचे ग्रेनाइट लगा करके, चारों तरफ ग्रेनाइट लगा करके और ये शंख रख दिया। ठीक है, शंख रखना, सौंदर्यीकरण करना अच्छी बात है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्यों कहीं ना कहीं नदारद हो रही हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही इन लोगों को। ये देखिए, इसमें भी अगर ये सफाई होती तो अच्छी बात हम मानते। ये गंदगी का आलम है, यहाँ पूरा फर्श ये बेकार कूड़ा। अब ये देखिए, इसको बनाने के बावजूद ये चौक बना दिया, ये एक बहुत बड़ा चबूतरा बना के इस पर शंख रख दिया, लेकिन इस परिसर की कहीं भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। फिर ऐसा सौंदर्यीकरण किस काम का जहाँ गंदगी ही गंदगी हो। जब ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए, अभी एक पेड़ था यहाँ, ये नेचुरल है, नारियल का पेड़ था, इसको तो यहाँ दबाने की कोशिश की गई है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो यहाँ पानी की व्यवस्था थी उसको कोई ध्यान नहीं दिया। ये गंदगी का आलम है, यहाँ देखिए पीने का पानी का नलका है और ये गंदगी है पूरी तरह से। यहाँ कोई सफाई की या पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके पत्थर जो है ना, निर्माण कार्य लगता है अभी ताज़ा हुआ है, क्योंकि वो पत्थर रखे हुए हैं, वो टुकड़े रखे हुए हैं। इससे लगता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ था इनका, अभी लगा हुआ था, यानी कि 5-10 दिन ही हुए हैं। और ये देखिए, काम खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले तो ये देखिए, ये एक टुकड़ा इनका गिर गया है, यानी कि काम खत्म होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया है। तो ये है इनके काम करने की शैली। अगर ये इतना पैसा, ये ग्रेनाइट लगा है और ये शंख बनाया गया है और ये इसकी ग्रिल वगैरह लगाई, अगर यही पैसा इन 5 रास्तों की लाइट पर लगा होता तो कितनी सुविधा मिलती लोगों को। और ये अगर लाइटें जलती तो आने जाने में जाम भी नहीं लगता और लोगों को राहत भी मिलती, जाम से लोगों को परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन सरकार और प्रशासन को शायद लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ शहर को चमकाने का ही एक उद्देश्य उनका मात्र है। और एक और इनका विकास कार्य हम आप इसी पार्क में, यानी कि इसी कॉर्नर में एक और विकास कार्य दिखाने। ये देखिए, ये बिजली का झुंड है, ये मीटर लगे हुए हैं और ये तार, नंगे तार आप देख रहे हैं। ये अगर ये नीचे भी गिरे हुए हैं, ये देखिए एक टूटा हुआ टुकड़ा तार का और आगे प्लास्टर लगा हुआ है। ये किसकी गारंटी है, किसकी जिम्मेवारी है? ये सीधे डायरेक्ट भगवान से मिलाने का एक रास्ता इन्होंने, प्रशासन ने लोगों के लिए रखा है, ताकि कोई आए तो उसको यहाँ मोक्ष प्राप्ति होती है। शर्म की बात है, कम से कम इसको बिजली विभाग हो या नगर निगम हो या स्थानीय प्रशासन हो, उसको तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी या पीने के पानी का नलका है
और ये देखिए यहाँ से वो आते हैं, ये तार पड़ी है यहाँ, अगर किसी को करंट लग गया और कोई जान माल की नुकसान हानि हो गई तो उसके बाद फिर वो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ आ जाएंगे। इससे पहले कि कोई हादसा हो तो कम से कम इसको दुरुस्त किया जा सकता है। प्रशासन का, बिजली बोर्ड का, नगर निगम का, किसी का भी इसी तरफ ध्यान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली, अपना राग में मस्त है। हमारा ये दिखाने का मेन मकसद यही है कि आखिर गरीब आदमी या जो टैक्स देते हैं या जो जनता का पैसा है वो बर्बाद किस तरह किया जाता है और इन अफसरों की, इन मंत्रियों की जेब में कैसे जाता है। तो ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और ये देखिए, ये अगर यही पैसा अगर इस लाइट पे और इन पे खर्च होता तो बहुत बढ़िया। और ये देखिए, ये पानी का वो नलका है और ये इन लोगों की ये एक छोटा सा आपको हमने उदाहरण दिखाया है। हमारा मकसद और सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि आखिर आपके खून पसीने की कमाई लोग, ये मंत्री या अधिकारी किस तरह बर्बाद करते हैं। तो ये है हमारा आज का ये दिखाने का उद्देश्य, यही था कि भी आपका पैसा आखिर बर्बाद कैसे किया जाता है। और ये विकास है क्या? ये विकास की इनकी एक छोटा सा उदाहरण है। अगर यही विकास है तो फिर देश का कैसे विकास होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इसको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि प्रधानमंत्री को भी ये एहसास हो कि हमारे देश में इस तरह से विकास किया जाता है। यानी मुंह चोपड़ा और पेट खाली। जब पेट खाली है तो मुंह चोपड़ने का क्या औचित्य रह जाता है। और यही बात यहाँ देखने को मिल रही है। तो साथियों, इस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर हम आगे कदम बढ़ाते हैं। जय हिंद।